नमस्कार। वंदे मातरम। इस दुनिया में हमें जितने भी सफल लोग दिखाई पड़ रहे हैं, किसी को भी हम देख लें जो हमारे लिए एक उदाहरण है। अगर हम इन सफल व्यक्तियों के तह तक जाएं तो हम देखेंगे कि इन्होंने भी असफलताओं का स्वाद चखा है। ये भी असफल हुए हैं, असफल हो के ये सफल हुए हैं। कोई व्यक्ति एकदम से सफल नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से 100वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। नहीं, वो धीरे धीरे जब 99 सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा तभी वो 100वीं सीढ़ी पे पहुंचेगा। बस उनमें और आप में फ़र्क इतना है कि जो असफल हो जाता है वो अपनी हिम्मत हार जाता है। कभी भी हिम्मत मत हारिए। कभी आप 99 सीढ़ियाँ चढ़ के हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा ये, जबकि आप अगर एक कदम और बढ़ाते तो सफलता आपके लिए खड़ी थी, माला लिए हुए खड़ी थी। सफलता आपके लिए, आपको विजय श्री पहनाने के लिए कि आइए, अब आप 100वीं सीढ़ी पे आ गए हैं, अब आप सफल हो गए हैं। क्षेत्र कोई भी हो, सफलता असफलता हर जगह है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी सीधा सफल हो जाता है। अक्सर उसे असफलताओं का सामना करना पड़ता है। दुनिया में ईश्वर ने हमको भेजा है, जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करने के लिए भेजा है। आपको असफल होने के लिए नहीं भेजा है, सफलता के लिए भेजा है। तो असफलताओं से अगर आप डर जाएंगे तो सफलता की सीढ़ी तक कैसे पहुंचेंगे। कभी भी अपने को हारा हुआ महसूस मत करिए। असफलता हमारी एक छोटी सी हार है, एक छोटी सी दुर्घटना है। उससे कभी निराश मत होइए, आगे बढ़िए और देखिए कि आपकी असफलता में क्या कमी है, क्यों आप असफल हो गए। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हार जाती हैं, बैठ के अपनी मीटिंग करती हैं कि हम असफल क्यों हुए। तो देखिए, आपकी तो बहुत छोटी सी हार है, उस पर तो कितना पैसा खर्च होता है, कितने लोग जुटे होते हैं, लेकिन फिर भी हार जाती हैं पार्टियां। तो बैठ के समीक्षा करती हैं कि हम क्यों हारे और सफलता की टिप्स उसमें जोड़ती हैं। वैसा ही आपको करना है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि क्यों असफल हो गए, क्या कमियां रह गई। हमारी एकाग्रता में कमी रह गई कि हमारा कंसंट्रेशन सही नहीं था, हमने अपने काम पे फोकस नहीं किया, हम सुबह उठ नहीं पाए, या हमने पढ़ाई कम की। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, सफलता तो किसी क्षेत्र में भी हो सकती है, आप जिस क्षेत्र में भी हैं, तो आप देखिए कि आप क्यों असफल हुए, उसकी एक समीक्षा करिए, उसकी एक डायरी बनाइए, एक कॉपी बनाइए, उसमें आप असफल क्यों हुए पॉइंट वाइज नोट करिए और हर पॉइंट का समाधान सोचिए, ढूंढिए समाधान कि हम यहाँ पर क्यों असफल हुए, क्या गलतियाँ रहीं, उसे फिर से करिए, अभ्यास करिए। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उसमें आप असफल हो जाते हैं, कभी मत सोचिए कि अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, कभी मत सोचिए। आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए, अपनी कमियों को देखिए। सबसे पहले आप उस तरह के जो पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, वो दीजिए। सुबह उठिए, एक पेपर डेली करिए, 6 महीने तक लगातार करिए। कोई भी कंपटीशन है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे। ये बहुत बहुत ही अच्छी कुंजी जो कि मैं आपको बता रही हूँ, कितना बड़ा भी कंपटीशन हो आप सफल कर जाएंगे। अगर आप 100 पेपर लगा डालते हैं किसी चीज़ के, मान लीजिए आप आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट करिए, डेली बैठिए, एक पेपर डेली करिए।
उसकी कमियां निकालिए, उसको चेक करिए, उसमें जो जो कमियां हैं उन्हें आप फिर से तैयार करिए। अगले दिन जब आप पेपर देंगे, अपना घर पे आप स्टॉप वॉच लगा करके उतने ही घंटे में वैसे ही बैठ के अपनी मेज़ पे केवल पेपर्स रखिए और कुछ भी नहीं। बैठ के जैसे आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे बिल्कुल वैसे ही बैठिए। आप स्टॉप वॉच लगा दीजिए 3 घंटे के लिए, जितनी देर का आपका पेपर है उतनी देर का, और बैठ के पेपर लगाइए। जो कमियां हैं उसको चेक करिए, उसको दोबारा से तैयार करिए। दूसरे दिन फिर बैठिए। हो सकता है जो आपने तैयार किया है अगले पेपर में वो क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन को करिए, फिर कमियां निकालिए। इस तरह से एक समय आएगा जब आप पूरा पेपर उतने ही समय में सॉल्व कर लेंगे और वो आपकी सफलता की कुंजी होगी। आप ज़रूर सफल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्षेत्र आपका कोई भी हो, चाहे वो ऑफिसर है किसी पद पे, इंजीनियर है किसी पद पे, डॉक्टर है किसी पद पे, एक गृहिणी है, अपना काम हमेशा परफेक्ट करिए। कोई भी कार्य हो, कार्य कोई भी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता आपको कौन सा कार्य मिला है, लेकिन जो भी कार्य आपको मिला है उसे ईमानदारी से करिए, परफेक्शन से कहिए और पूरा ध्यान अपने गोल पे रखिए कि मुझे आज क्या क्या करना है। एक समय सारणी बनाइए, टाइम का मैनेजमेंट करिए। इस तरह से आप हमेशा सफल होंगे और कोई भी असफलता परमानेंट नहीं होती है। आप असफल हुए फिर मेहनत करिए, उठ जाइए, जागिए, सोचिए। जो असफलता मिली उसे भूल जाइए। आज आप फिर से तैयारी करिए, किसी भी क्षेत्र में है फिर से तैयारी करिए, चढ़ते जाइए सीढ़ियाँ। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।